हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और आप देख रहे हैं आज मुझे आर्ट नॉलेज क्लब में। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही खास बताने आई हूं और मेरा वीडियो आप देखते हैं इस पे लाइव आता है एवरी ट्यूसडे। अभी हम लोगों ने लाइव लिया भी था, तो जो लोग लाइव मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं वो ट्यूसडे 12 बजे रेडी रहा करें। मैं हर ट्यूसडे आप लोगों के लिए 12 बजे कुछ क्वेश्चन लाती हूँ। अभी हमारी जो क्वेश्चन हैं वो चल रहे हैं आपके टॉपिक वाइज, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर्स करेंगे। अभी देखिएगा फिलहाल मैं क्या बताने आई हूँ आप लोगों को। EMRS की बहुत डिमांड थी कि उसके सिलेबस को मैं हिंदी में लेकर आऊँ, तो मैं EMRS का जो सिलेबस है उसको हिंदी में लेकर आई हूँ। और स्पेशली मैं इसका जो PDF का जो लिंक PDF आप देखेंगे वो आर्ट ज्ञान कला चैनल के आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो स्पेशली देखिएगा, इसको समझ लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, इसके लिए बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आर्ट नॉलेज क्लब मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोर्स परचेज कर सकते हैं आप, और बहुत ही अच्छे देखिए सिलेबस है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। किस तरीके से पूरी जो तैयारी है वो मैं करवाऊंगी और आपका विद प्रैक्टिस मैं कराऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स मेरा रेगुलर चलता है, तो वो भी आपको साथ में इसके मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं बिना देरी की। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। देखिए सिलेबस में लिखा हुआ है ड्राइंग एंड पेंटिंग, शायद इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ये हमारा। अच्छा, मैंने वो ड्राइंग एंड पेंटिंग शायद हट गया है। देखिए इसके सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो इसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग लिखा है। अब मैं आप लोगों से एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, जिन लोगों ने BA और MA वालों ने अप्लाई नहीं किया तो वो अप्लाई कर दीजिए। इन केस देखिए वो लोग बोलने लगे कि हमने तो सिलेबस में मेंशन किया था ड्राइंग एंड पेंटिंग, भले ही उन्होंने जहाँ पर नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन नहीं किया हो, तो मैं श्योर तो नहीं कह सकती, बट मैं इतना कह सकती हूँ DV में बाई चांस आप लोगों को ले लिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो क्योंकि सिलेबस भी आप सारा वही है ड्राइंग एंड पेंटिंग वाला, और इन्होंने सिलेबस में ड्राइंग एंड पेंटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहूँगी जितना भी उसमें मनी लग रही है उतना आप अपना थोड़ा सा खर्च कम करके आप एक यूजफुल चीज़ के लिए यूज़ करें तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों को ये रहेगा कि हमने कोशिश की थी। एटलीस्ट ये नहीं लगेगा हमने कोशिश नहीं की थी, कि अगर किसी और को जॉब मिल जाता है ग्रेजुएशन वाले को तो आप सोचेंगे हमने क्यों नहीं फिल किया। इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, आप लोग फिल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा यूनिट 1 में देखिएगा क्या है, सिंधु घाटी की कला है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक की जो कला है उसका परिचय हमें देना है। देखिएगा सिंधु घाटी की कला, इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो ये समय इसका दे रखा है आप लोगों के सामने। परिचय में क्या क्या है, अवधि और स्थान, मतलब अवधि और स्थान, इसका समय और इसके जितने भी स्थान है उन सबका समय। ठीक है, स्थान और समय। विस्तार लगभग 1500 मील, तो 1500 मील की दूरी में जो इसका विस्तार आता है उसके बारे में हम लोग वर्णन करेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि अब पाकिस्तान में है उनके बारे में बताना है। रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनवाली और धोलावीरा, इनके बारे में आप लोगों को वर्णन करना है, पढ़ना है, मतलब इनसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है निम्नलिखित का अध्ययन करना है, जैसे मूर्तियां और टेराकोटा, इसी में है अभी ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ही। नाचती हुई लड़की जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, कांसे में बनी हुई है, उसकी माप इन्होंने मेंशन कर रखी है 10.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग 2500 ईसा पूर्व। और कहाँ सुरक्षित है ये, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, इसके बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं इतनी डिटेल आएगी, डिटेल का इन द सेंस कि आप लोग इसमें और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे इसके हाथों में कितनी चूड़ियां हैं, इसका हाथ कहाँ रखा है, इसके बालों की बनावट कैसी है, इस तरह की जो चीजें हैं वो इसके बारे में पूरी आप पढ़ेंगे, किस विधि में निर्मित है। इन्होंने वो चीज दी है कि एक समय दे दिया, एक माप दे दिया, क्योंकि अक्सर माप को लेकर सवाल उठ जाते हैं। नेक्स्ट है मातृ देवी की प्रतिमा जो टेराकोटा में बनी है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। इसकी माप इतनी है 22 इंटू 8 इंटू 5 सेंटीमीटर, लगभग 2500 ईसा पूर्व की है ये। कहाँ सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। सेकेंड पॉइंट, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। थर्ड है निम्नलिखित का अध्ययन। अब इसमें कौन सी चीज पूछी गई है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मोहरे, बैल की मोहर पूछी है, मोहनजोदड़ो से मिलती है, पत्थर में बनी है। ठीक, माप कितनी है मोहर की 2.5 इंटू 2.5 और इंटू आ जाएगा 14, मतलब ये जो मोहरें बनी है ये वर्गाकार में बनी थी और इनकी ये मोटाई है। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई है और ये मोटाई है, 14 सेंटीमीटर इनकी मोटाई थी। 2500 ईसा पूर्व कहाँ पर सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ये मोहर है
वो सुरक्षित है, तो इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। मिट्टी के बर्तनों पर सजावट देखिएगा किस प्रकार की गई है। चित्रित मिट्टी के बर्तन जिसमें जार आ जाएंगे आपके। मोहनजोदड़ो संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, मतलब मृत भांड आ जाएंगे। ठीक है, पहली यूनिट क्लियर हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता से पूरी कला को पढ़ना है, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, इन सबको पढ़ना है। नेक्स्ट पर देखिएगा, ऑलमोस्ट मैं मानती हूँ जो सिलेबस है इसमें मैंने सारा आर्ट ज्ञान कला पर करा रखा है, इस वाले चैनल पर नहीं कराया है, तो मैं इस पर भी आप लोगों का शुरू करा दूंगी। ठीक है, सेकेंड यूनिट पर चलते हैं। सेकेंड यूनिट है बौद्ध जैन हिंदू कला, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक की करनी है। बौद्ध जैन और हिंदू कला को पढ़ना है। मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त काल के दौरान जो कला का जो परिचय हमारे सामने आता है, उस कला के परिचय को हमें देना है। ठीक है, जैसे मूर्तियां इसमें आती हैं, क्लियर है। सामने जो मूर्तियां आती हैं उसके बारे में वर्णन करा, तो मूर्तियों में देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं। मूर्तियों में आपकी आती है सारनाथ से मिली, फर्स्ट नंबर पे आती है लायन कैपिटल, मौर्य काल, पॉलिश, ये मौर्य काल की है, पॉलिश की हुई है बलुआ पत्थर में। इसका समय है लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व। कहाँ सुरक्षित है? सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। सारनाथ से मिली, सारनाथ की जो ये लायन कैपिटल है, मतलब जो आप देखेंगे वो अशोक स्तंभ वाला, इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, केवीएस में भी आया हुआ था, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेशली सारा कुछ इसके बारे में याद करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड नंबर पे है चोरी ली हुई मूर्ति, जो चोरी बाहर हाथ में है इस तरह से पकड़े हुए, चोरी पकड़े हुए, दीदारगंज से हमें प्राप्त होती है, मौर्य काल की है, पॉलिश की हुई है बलुआ पत्थर में। ये पत्थर लिखा है, पटहर हो गया है, पत्थर है। ठीक है, तो संग्रह है पटना संग्रहालय, बिहार में सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड नंबर का पॉइंट है आप लोगों का, तक्षशिला से प्राप्त भगवान बुद्ध का सिर। ये बुद्ध थोड़ा सा गलत लिखा गया है, बुद्ध इस तरह से लिखा जाता है, हमेशा याद रखेंगे। ये बुद्ध डे वाला डे हो गया है। तक्षशिला से प्राप्त भगवान बुद्ध का सिर मिला हुआ है, गांधार काल का है, जो पत्थर में निर्मित है, जिसकी माप दे रखी है 27.5 इंटू 20 इंटू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग 2री शताब्दी का ये जो है सर है, और ये कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। क्लियर है, मोस्टली चीजें देखेंगे आपके EMRS सिलेबस में वही पूछी गई हैं जो दिल्ली के अंदर म्यूजियम में रखी हुई हैं। फोर्थ नंबर पर है बैठे हुए बुद्ध, कटरा टीला मथुरा से प्राप्त, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। कुषाण काल का है, ये मथुरा संग्रहालय उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 5 नंबर का, बैठे हुए बुद्ध सारनाथ से प्राप्त, सारनाथ से गुप्त काल का है, पत्थर में निर्मित है, 5वीं शताब्दी का है, और ये कहाँ सुरक्षित है? सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। क्लियर है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 6 पॉइंट है जैन तीर्थकर, ये जैन तीर्थकर का जो समय, तो देखिएगा ये गुप्त काल का है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर लिखने में, हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। पत्थर में निर्मित है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है लगभग। संग्रह कहाँ है? राज्य संग्रहालय लखनऊ में है ये। ठीक है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के म्यूजियम में सुरक्षित है। जैन तीर्थकर की मूर्ति है। अब हम आ जाते हैं अजंता के परिचय पर, इसी यूनिट में पूछा गया दूसरा टॉपिक है अजंता। अजंता कहाँ पर स्थित है? स्थान, अवधि, उसका समय क्या है, गुफाओं की संख्या कितनी है, कितनी गुफाएं हैं? ये चित्तिया नहीं है, चैत्य गुफा है, चैत्य गुफा और बिहार गुफा। पेंटिंग और मूर्तियां, इसमें कितने कौन कौन सी पेंटिंग बनी है, कितनी मूर्तियां हैं? विषय मायने रखता है, मतलब इसका सब्जेक्ट है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की जातक कथाओं से जुड़े हुए चित्र हमें इसमें मिलते हैं, तो ये सब्जेक्ट मायने रखता है, स्पेशली इसको आधार बनाकर आप लोग याद करेंगे। तथा तकनीक, इसकी तकनीक भी मायने रखती है, हर किसी एग्जाम में मायने रखती है। जैसे कि अभी हरियाणा का चल रहा है, हरियाणा में तो सारी टेक्निक्स पूछी है। टेक्निक है फ्रेस्को, मिश्रित, टेम्परा, ये टेक्निक्स आप लोगों को इस तरीके की याद करनी है। भित्ति चित्रण में बनाने में जो टेक्निक प्रयुक्त हुई है उस टेक्निक को आपको पढ़ना है। चित्रकला, मूर्तिकला का अध्ययन, पद्मपाणि बोधिसत्व, अजंता गुफा नंबर 1 में है। भित्ति चित्र लगभग 5वीं शताब्दी के हैं। मार विजय का पूछा जाएगा। अजंता गुफा संख्या 26 में है, पत्थर में निर्मित है, लगभग 5वीं शताब्दी। ठीक है, तो ये पूछे जाएंगे। अब देखिए ये थर्ड यूनिट आप लोगों की, थर्ड यूनिट है मंदिर की मूर्तिकला, कांस्य और इंडो इस्लामिक वास्तुकला। अब ये समय दे रखा है, ये टॉपिक है
5वीं से 13वीं शताब्दी। अब इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के आएंगे, चैप्टर है, टॉपिक किस कौन कौन से आएंगे। तो भारतीय मंदिरों में कलात्मक पहलू, कलात्मक पहलू या कलात्मक जो हमें चीजें दिखाई देती हैं, जो चित्र या मूर्तियां हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। मंदिर मूर्ति कला का परिचय 6ठी शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक जो भी मंदिर आते हैं उन मंदिरों के बारे में आपको याद करना है, पूरा याद करना है। उनकी कलात्मकता कैसी है, वास्तुकला कैसी है, शैली कैसी है, किस वंश से बने हैं। अब देखिएगा मूर्तियों का अध्ययन, गंगा अवतरण, जैसे कि इन्होंने दिया है गंगा अवतरण पल्लव काल से, महाबलीपुरम तमिलनाडु 7वीं शताब्दी, ये आपको करना है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाने का दृश्य, राष्ट्रकूट काल का एलोरा में है। त्रिमूर्ति एलिफेंटा में करनी है। लगभग 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, महाराष्ट्र पत्थर में बना हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा 3 में ये हो गया रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाना। नेक्स्ट पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट इसमें लक्ष्मी नारायण कंदरिया महादेव मंदिर से, चंदेल काल खजुराहो मध्य प्रदेश, लगभग 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व करना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर करना है, कंदरिया महादेव मंदिर करना है। ठीक है, इसी में है ये। सूर्य मंदिर गंगा राजवंश है, सॉरी ये कोणार्क उड़ीसा, लगभग 13वीं शताब्दी, ये टॉपिक करने हैं। और ये है मदर एंड चाइल्ड, देखिए थोड़ा सा गलत हो गया है, ये मदर है, मैं इसको सही करके तब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो जो मिस्टेक्स हैं इसमें। मदर एंड चाइल्ड बिमल शाह टेम्पल सोलंकी राजवंश से, दिलवाड़ा माउंट आबू राजस्थान, जो सफेद संगमरमर में ये स्थित है, 13वीं शताब्दी। ये सारे मंदिर आप लोगों को पढ़ने हैं, इनसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कासा, अब इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं मैंने अभी कुछ करवाए भी हैं ट्यूसडे को, अभी जो 12 बजे मैंने इसी चैनल पर लाइव क्लास ली थी। इसके बाद आप अगर इसमें आगे और कुछ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट ट्यूसडे 12 बजे लाइव क्लास रहेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय कांस्य कला का परिचय, ढलाई की विधि, ठोस और खोखली, तो ये टेक्निक है, कांसे से दी गई है। और 4th इसमें दिया हुआ है पॉइंट, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय कला का जो अध्ययन करना है, जैसे नटराज तंजावुर जिले से, तमिलनाडु, चोल काल, ये चोल काल है, चोल काल 12वीं शताब्दी संग्रह, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अब देखिएगा देवी उमा, चोल काल 12वीं शताब्दी, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। 5 इंडो इस्लामिक कला के कलात्मक पहलू, 5 नंबर पर देखिए टॉपिक है नया, इंडो इस्लामिक कला के कुछ कलात्मक पहलू हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है कि कहाँ है ये, किस राज्य में है, तो ये जो इंट्रो में आती हैं चीजें, तो ये चीजें आप लोगों को लर्न करनी है। सेकंड है निम्नलिखित वास्तुकला का अध्ययन है, कुतुब मीनार दिल्ली, ताजमहल आगरा, बीजापुर का गोल गुंबज, ये आप लोगों को जो वास्तुकला है, मीनार वगैरह है, ये आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर करना है। ठीक है, नेक्स्ट पर देखिएगा यूनिट नंबर 4 है कि लघु चित्रकला के राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल, ये है 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी ईस्वी। भारतीय लघु विद्यालयों का परिचय, पश्चिमी भारतीय, मध्य भारतीय, दक्षिणी और पहाड़ी चित्रकला को करना है। इसमें आएगा आपका राजस्थान विद्यालय, मतलब ये स्कूल है, एक तरह से स्कूल दिए थे ना, राजस्थान शैली स्कूल हम कह सकते हैं। मौलिक एवं विकासात्मक इसमें हम लोगों को याद करनी है, स्कूल से मेवाड़ी स्कूल, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जयपुर को याद करना है। राजस्थानी स्कूल की मुख्य विशेषताएं देखिएगा कौन कौन सी हैं जो लर्न करनी है, तो ये आप लोग इसको राजस्थानी स्कूल की क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या टेक्निक यूज की गई है, चित्र कैसे हैं, क्या रंग इस्तेमाल किए गए हैं, ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो राजस्थानी स्कूल की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का निम्नलिखित राजस्थानी चित्रकला का अध्ययन करना है, राजस्थानी चित्रकला। अब देखिएगा, ओहो ये देखिए आर्टिस्ट हैं, ये थोड़े इधर उधर हो गए हैं, मतलब इनसे आपको क्वेश्चन आएगा। जैसे मारू रागिनी चित्र है तो साहबदीन इसके चित्रकार हैं, मेवाड़ स्कूल से संबंधित है। राज्य अनिरुद्ध सिंह भांडा, उत्कल राम, बूंदी शैली का चित्र है। चौगान प्लेयर इसके चित्रकार दाना है, जोधपुर शैली का है। और राधा बनी ठनी से, निहाल चंद इसके चित्रकार हैं, किशनगढ़ शैली से। चित्रकूट में भरत राम की मुलाकात, ये गुमान सिंह इसके चित्रकार हैं, जयपुर शैली से है। और ये देखेंगे पहाड़ी स्कूल, दूसरे नंबर पे आता है पहाड़ी स्कूल, तो पहाड़ी स्कूल से करना है, कौन कौन सी चीजें आएंगी पहाड़ी स्कूल में देखेंगे। पहाड़ी स्कूल में आपका आता है उत्पत्ति एवं विकास
कि कहाँ से ये शुरू हुई थी, इसका विकास किसके समय हुआ, किस समय हुआ, इस तरह की चीजें। स्कूल बसोली और कांगड़ा को हमें पढ़ना है, शैली को। पहाड़ी स्कूल की मुख्य विशेषताएं आप लोगों को पढ़नी है। पहाड़ी स्कूल की मुख्य विशेषताओं का मतलब है इसमें जितनी शैलियां उप शैलियां आती हैं उन सब की विशेषताएं आपको पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित पहाड़ी चित्रकला का अध्ययन। हम इसमें वैसे ही आएंगे चित्रकार जैसे कि आपने ऊपर पढ़े हैं। शीर्षक चित्रकार स्कूल। देखिए कृष्ण गोपियों के साथ ये चित्र जो है ये बसोली शैली का है। राग मेघ ये कांगड़ा शैली का है। तो ये चित्र जो है इस तरह से आपको चित्र याद करने, स्पेशली इन दो को तो ये जरूर याद करेंगे। यूनिट नंबर 5, 6 यूनिट है इसमें आई थिंक, और ये है लघु चित्रकला के मुगल और दक्खन स्कूल 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के करने हैं। मुगल स्कूल में कौन कौन सी चीजें आएंगी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका विकास किसके समय हुआ, चरमोत्कर्ष काल किसके समय में हुआ, ये जो इंट्रो में आता है उत्पत्ति और विकास, इसको करेंगे। मुगल स्कूल की मुख्य विशेषताएं आप लोग करेंगे, क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार के चित्र बने, किस प्रकार के रंग बने, किस प्रकार के चेहरे बने, एक चश्म दो चश्म कैसे बने। नेक्स्ट टॉपिक है निम्नलिखित मुगल चित्रकला का अध्ययन हमें करते हुए बताना है। जैसे कि यहाँ पर कुछ चित्रकार दे रखे हैं, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए चित्र है, इसके चित्रकार हैं मिस्किन, और ये अकबर के समय का है, ठीक है। ये जो शीर्षक है ये चित्र ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, मैं इसको चाहूँ तो हो सकता है अभी सही हो जाए। मे बी सही हो गया, देखिए आ गया, सही हो गया। ये है चित्र है आपका कृष्ण पर्वत उठाते हुए, ठीक है। चित्रकार गोवर्धन और स्कूल है अकबर। ये चित्रकार नहीं है एक्चुअली, जो इसमें टाइप हुआ है ना वहां पर जो मैंने देखा है सिलेबस में भी ऐसे है, बट इसका मैं आपको सही बता देती हूँ। ये था कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, चित्रकार मिस्किन थे और ये अकबर के समय था। तो ये वहां पर भी मिस्टेक दे रखा, मैंने वैसे ही टाइप कर दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर डिटेल बता रही हूँ ये किस तरीके से है, उन्होंने गलत टाइप कर रखा है सिलेबस में, ठीक है। तो आप इसको सही कर लें, मैं भी इसको आपको यहाँ से जो है सही करके आपको दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है बाबर सोन नदी पार करते हुए, ये सोन नदी है, सन नदी नहीं है। बाबर सोन नदी पार करते हुए, जगन्नाथ चितेरा अकबर के समय है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जहांगीर मेडोना का चित्र लिए हुए अबुल हसन चित्रकार है इसके, और ये जहांगीर के समय का चित्र है। बाज पक्षी विश्राम करते हुए उस्ताद मंसूर ने बनाया था, जहांगीर के समय का चित्र है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें दक्खनी स्कूल, दक्खनी शैली से देखिएगा उत्पत्ति एवं विकास, वही चीजें हैं जो पहले पूछी गई हैं। दक्खन स्कूल की मुख्य विशेषताएं, ये भी वही चीजें हैं जो मुगल और राजस्थानी में पूछी गई हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित दक्खन स्कूल का अध्ययन आप चित्रों के माध्यम से कैसे करेंगे। तो चित्र है राग इंडोला अहमदनगर शैली का चित्र है। चांद बीबी पोलो खेलते हुए, चौगान प्लेयर जिसको कहते हैं, ये गोलकुंडा शैली का है। यूनिट नंबर 6, वो यहां से भी गड़बड़ हो गई है। यूनिट नंबर 6 में देखेंगे बंगाल स्कूल और भारतीय कला में आधुनिकता का रुझान या चित्र के बारे में इसका वर्णन करना है, चित्र और चित्रकार, ठीक है। तो इसमें देखेंगे भारत ए नंबर का है, इसमें भारत में कला में एक नया युग परिचय देना है कि भारत में एक कला में एक आधुनिकतावादी या नया युग किस प्रकार से आया, जैसे मतलब बंगाल शैली की जो शुरुआत है वो किस प्रकार से हुई, इस तरह से आपको इसमें याद करना, मतलब इंट्रो याद करना बंगाल शैली का। निम्नलिखित चित्रकला का अध्ययन कैसे कैसे करना है। राम द्वारा समुद्र का अभिमान नष्ट करना, ये राजा रवि वर्मा का है, यहाँ राज्य हो गया है, पता नहीं इसमें कन्वर्ट किया तो कैसे हो गया, लैपटॉप में तो सही आ रहा था, ये राजा रवि वर्मा है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास, समय देखेंगे 1906 से ये स्टार्टिंग है, मतलब प्रारंभ 1906 से मध्य 1921 और अंतिम 1947, तीनों चरण का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास के बारे में कैसे कैसे किस किस समय उसका विकास हुआ था। ये टॉपिक आई थिंक मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, तो ये मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। रूप और रंग योजना का अध्ययन भी इसमें करना है, जो कलर हैं, तीनों रंग हैं, उनका वर्णन करना है, ठीक है। बंगाल चित्र शैली का विषय मतलब परिचय, बंगाली स्कूल की उत्पत्ति और विकास, बंगाली स्कूल की मुख्य विशेषताएं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में भारतीय कलाकारों का अध्ययन। आजकल ये टॉपिक मेन टॉपिक बना हुआ, मैं देखती हूँ हर एग्जाम में ये टॉपिक आता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में भारतीय कलाकारों का योगदान। तो कुछ ऐसे कलाकार हैं जैसे कि नंदलाल बोस भी हैं, तो जिन कलाकारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में
उन्होंने काफी उनका योगदान रहा, उन कलाकारों के बारे में वर्णन करना है, वो कुछ नीचे दिए हुए हैं। जैसे है बंगाली स्कूल के चित्रों का अध्ययन करना है। जीवन का अंत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, पार्थ सारथी नंदलाल बोस द्वारा, राधिका मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा। भारतीय कला में आधुनिकता का रुझान परिचय देना है। कैसे है देखेंगे सी पॉइंट पे। इसमें देखेंगे निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन। जादूगर किसका चित्र है? गगनेंद्र नाथ टैगोर का है, तो गगनेंद्र नाथ को पूरा पढ़ना है। माँ और बच्चा जैमिनी राय का है। महिला का चेहरा रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ट्रीगल समृता शेरगिल का है। मूर्ति कला का अध्ययन देखिएगा कैसे करना है। श्रम की विजय देवी प्रसाद राय चौधरी का है। मूर्ति शिल्प संथाल परिवार राम किंकर बैच का है। ठीक है। समकालीन भारतीय कला के निम्नलिखित चित्रों का अध्ययन करना है। मदर टेरेसा एम एफ हुसैन का है। कविता का जन्म के हैबर का है। गपशप एन एस बेंद्रे का है। शीर्षक हीन जी आर संतोष, मतलब अनटाइटल्ड, ये उसमें लिखा हुआ था तो इसको शीर्षक हीन कहते हैं जब भी आता है, लेकिन बाई चांस आप लोगों को यही आ जाए हिंदी में भी तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं, जी आर संतोष। विकार डायगोनल तैयब मेहता की है। ग्राफिक कला में देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। बालपूल कृष्णा रेड्डी की है। बच्चे सोमनाथ होर का है। देवी ज्योति भट्ट का है। दीवारों की ऑफ बॉल्स ये अनुपम सूद का है। आदमी और औरत पेड़ केलक्ष्मा गोड़ का। तो ये सब जो है प्रिंट मेकर्स हैं जिनके कुछ चित्रों के माध्यम से इन्होंने दे रखा है। मूर्तियां देखिएगा। खड़ी महिला स्टैंडिंग वुमन मैंने लिख भी दिया इंग्लिश में, ये धनराज भगत का मूर्ति शिल्प है। चीखें सुनाई नहीं देती क्राइस अनहियर्ड अमरनाथ सहगल का है। गणेश पीबी जानकी रमन। आकृति फिगर शंखो चौधरी की है। चतुर्मुखी इक्का यदा गिरी राव, किसी ने मुझसे पूछा था गिरी राव के बारे में बता दीजिए, मैं तभी समझ गई थी इसका मतलब आप लोगों को इंग्लिश वाले सिलेबस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो देखिएगा ये यक्का यदागिरी राव हैं, ये आर्टिस्ट हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, मैं लिखवा दूंगी इनका जो सिलेबस, वैसे मैं सारा सिलेबस ऑलमोस्ट पढ़ा चुकी हूँ, तो मैं अभी आप लोगों से ये कहूंगी रिवीजन करना है। तो मेरे प्रैक्टिस सेट्स आर्ट्स नॉलेज क्लब के एप्लीकेशन पर भी हैं, अदरवाइज मैं एवरी ट्यूसडे यहाँ पर भी लेकर आ रही हूँ। मैं सारा कुछ पढ़ा चुकी हूँ, तो उन वीडियो को देख लीजिएगा। उन्हीं से रिलेटेड देखिए, इसमें सबसे जरूरी क्या है, इसमें आप कौन कौन से पेपर जो है पढ़ के आप इसमें क्लियर कर सकते हैं एग्जाम को, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। तब तक के लिए वेट करें, वॉच करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।